वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेंथ मस्ती रणधीर सर। मैं रणधीर सर आपके लिए फिर से अलग उत्तरीय प्रश्न जो पाटलिपुत्र वैभव का होगा, ठीक है ना, ऐसे में डाल। तो चलिए आज हम लोग इस एपिसोड में, इस तड़कता भड़कता सीरीज में, संस्कृत के सीरीज में, ठीक है ना, संस्कृत बहुत आसान भाषा है। आप पढ़ के तो देखो, पहले रोज मेहनत करके तो देखो। मेहनत ही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मेहनत ही सबसे बड़ा आपका विपन्स होगा, हथियार होगा। इसके अलावा कोई हथियार आपके पास कारगर नहीं है, काम करने वाला नहीं है। चलिए तो देखते हैं हम लोग पाटलिपुत्र वैभव का। हम बताए थे कि एक चैप्टर का लगभग 3 से 4 वीडियो हो सकते हैं, समझे। 3 वो वीडियो होगा कम से कम। एक ऑब्जेक्टिव का होगा, एक लघु उत्तरीय प्रश्न का होगा, उस चैप्टर का व्याख्यात्मक रूप होगा। तो यह जो है आपका कौन सा है, आपका यह लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है आपके एग्जाम पेपर में 8 प्रश्न होते हैं, जो 16 नंबर का होता है, जो हिंदी के भाषा में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, ठीक है ना। तो पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने, पटना का नाम उन्होंने उस समय पाटलिग्राम था, तो पाटलिग्राम बहुत बार आए थे। उन्होंने कहा था कि आगे चलकर यह पाटलिग्राम महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आगलगी और बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा, ठीक है ना। यह महात्मा बुद्ध ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर, राजशेखर काव्य मीमांसा काव्य में क्या कहा है। बच्चों आप लोग अच्छा से पढ़िए, लोग ध्यान मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपका उम्मीद आप पर, माता पिता का उम्मीद टिका हुआ है। माता पिता हमेशा रोज आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कहा जाता है चूल्हे पर माँ जलती है और धूप में बाप जलता है, तब एक औलाद पलता है। तो इस बात को ध्यान रखिए और रोज निरंतर अभ्यास कीजिए पढ़ाई का। पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो रोज निरंतर करत करत अभ्यास का जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर रोज रोज हम कोई चीज का अभ्यास करते हैं ना, तो हमारा वह पेशा बन जाता है और हमको अच्छा लगने लगता है। जैसे आप गलत कामों के लिए रोज रोज करना शुरू कर देते हो, तो आपका आदत बन जाता है। इसीलिए पढ़ाई का एक आदत डालो, और पढ़ाई का जब आदत डल जाएगा ना, जब पढ़ाई आपको आ जाएगा, आत्मसात हो जाएगा, तो आप एक अव्वल दर्जे से पास करोगे। तो आप सब समाज क्या करेगा, आप पर परतर गिराकर उदाहरण देगा। आप अभी उदाहरण हो, लेकिन बाद उदाहरण बनकर तैयार होगे परिश्रम के बदौलत। तो इस पर ध्यान दो। राजशेखर ने काव्य मीमांसा काव्य में क्या कहा है, तो राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख में कहा है कि पटना में वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, भररुचि, पतंजलि आदि विद्वान अध्ययन कर ख्याति प्राप्त किए। यहाँ अध्ययन भी किए और कोई ना कोई वेद पुराण भी लिखे, समझे। अगर जो भी हमारा वीडियो कंटिन्यू देखता है ना, उसको संस्कृत बहुत आसान लगने लगेगा, कंफर्म है मेरा, समझे। अगला प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज कौन था, उन्होंने पटना के लिए क्या कहा, ठीक है। तो मेगास्थनीज कौन था, उसने पटना के लिए क्या कहा। तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजपूत था तथा उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आकर पटना के बारे में अपने पुस्तक इंडिका में लिखा कि पटना की शोभा और अच्छा व्यवस्था इस समय अधिक उत्कृष्ट थी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पटना की शासन व्यवस्था थी और रक्षा व्यवस्था थी, शोभा व्यवस्था थी, उत्कृष्ट थी, ठीक है ना। किसने कहा, मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत था, उसने अपने इंडिका में इस बात को वर्णन किया। किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला, प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पटना के कौन कौन से नाम जाने जाते हैं। तो हम बताए थे कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिग्राम, ठीक है ना, पाटलिपुत्र, ठीक है। उसके पश्चात औरंगजेब के समय में इसे अजीमाबाद के नाम से भी जाना गया। पटना का सबसे ज्यादा विकास उदयनी ने किया था, याद रखिएगा।
कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर प्राप्त होते हैं। इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अत्यधिक होता था और पुतालिका का निर्माण किया जाता था। समझे? अगला देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, क्या प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर माना जाता है। यह नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था। ऐसे हम लोग छठा में पढ़े हैं, पाटल माने गुलाब का फूल होता है। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सा देखने को मिलता था, दृष्टिगत होता था। समझे? यह पुष्पपुर या कुसुमपुर जो था इसका नाम था। और क्यों नाम था? क्योंकि इसके नगर के समीप में पाटल पुष्पों की खेती काफी अधिक मात्रा में होती थी। दूसरा बात यह कहा जाता है कि गुप्त वंश के काल में, चंद्रगुप्त वंश के समय में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाए जाते थे। आपको इतना बार एक बात को रिपीट कर दिया हूं कि यह क्वेश्चन सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना? अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से, क्या कहता है क्वेश्चन? पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात है। विदेशी यानी लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ के अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा एवं रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है? अशोक काल में यहाँ निरंतर समृद्धि रही। कविराज शेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरण, भाष्यकार यहाँ परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, मरीन ड्राइव, गंगा घाट, अजायब घर, ठीक है ना, इत्यादि, महावीर मंदिर दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में अपना वैभव धारण करता है। समझे? यहाँ के संग्रहालय देखने योग्य है या कोई भी दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न क्या करता है? पाटलिपुत्र पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। तो पाटलिपुत्र पाठ का 5 वाक्यों में क्या है? तो यह बिहार की राजधानी है। यह बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी की प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया। इसमें बिहार की राजधानी है। यह प्राचीन काल में बहुत ज्यादा उत्कर्ष रहा। प्राचीन काल से अधिक आधुनिक युग में, जो अभी के युग में जी रहे हैं, उसमें भी पटना का नाम काफी अधिक है। ठीक है ना? हम लोग की कोई भी व्यक्ति कहता है हमको पटना जाना है, तो थोड़ा हम सोचते हैं कि कितना बड़का है। पटना पड़ता है, सोचते हैं कि अपने मन में कि कितना बड़का होगा, कितना अच्छा होगा। ठीक है ना? जहाँ पटना का नाम आता है तो थोड़ा अपने भाव को ऊपर चढ़ा लेते हैं, सोच सकते हो। तो पटना जरूर ना जरूर इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। ठीक है ना? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार बताते हैं कि पटना जो है यह पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। यहाँ किसके वंशज माना जाता है? सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भारी पूरी नगरी से की है। ठीक है ना? वह आप लोग को श्लोक नहीं मिला है, मही तिलकम सरस्वती कुलगृहम, उसका यह हिंदी भी हो सकता है। ठीक है? कवि दामोदर गुप्त ने अपने के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी सभा से की है।
ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना गया है? ठीक है ना, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है? तो देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कहा जाता है राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य में हमें यह जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए, पाणिनि, पिंगल, बररुचि, पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और इन्होंने यहीं पे बहुत बड़े बड़े वेदों का निर्माण किया। अगला प्रश्न लास्ट, पाटलिपुत्र से प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। तब पाटलिपुत्र से शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, जो आज के समय में दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे, नृत्य करते थे, रोज हमेशा। अब राजा के द्वारा लोगों में मिठाइयां वितरण की जाती थी। लोग लगता था कि ऐसे उत्सव बहुत बड़ा उत्सव है, नामे है महोत्सव। महोत्सव का मतलब महान उत्सव, जिसमें काफी खर्चा किया जाए। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह हम लोग दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में यानी गुप्त वंश के काल में कौमुदी महोत्सव मनाते थे। ठीक है, तो आपका चैप्टर यही हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ठीक है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि मेरी पढ़ाई उनके पास पहुंचे। और यह भी बात है कि आप अगर मैं मुझको सब्सक्राइब करते हैं तो मैं लाइव आना शुरू कर दूंगा, और जब लाइव आऊंगा तो ढेर सारे आपके लिए सौगातें लाऊंगा। ठीक है ना, तो कैसे आप लोग? धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।